बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो भारतीय जारियत हुई थी और उसके बाद जो पूरी कौम इकट्ठी हुई और हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को जो उनकी जारियत थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि जुम्मा 16 मई को कौम यौम तशक्कुर बनाएगी। इस सिलसिले में आज सुबह गन सलूट दिया गया आर्म फोर्सेस की तरफ से। परचम कुशाई हो रही है पूरे पाकिस्तान में और यहाँ हुकूमत सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब की, जिसमें मेरे साथ काबीना के वज़रा और ब्यूरोक्रेसी के अफसरान सब शरीक हुए। इसके बाद मैं जा रहा हूँ बलीर कैंट में जो यादगार शहदा है उस पर रीत ले करने। और आज हमारा इंशाअल्लाह ताला 3 बजे असेंबली का इजलास है, जिसके अंदर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होगा, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। और जो हमें एक तारीख़ी फ़तह मिली है, जिस तरीके से कौम इकट्ठी हुई है, जिस तरीके से हमारी अफवाज ने उस अग्रेशन को शिकस्त फाश दी है, उस पर सब मेंबरान बात करेंगे। मैं सिंध के सारे अवाम को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आज के दिन पे वो यौम तशक्कुर मनाएं, दुआ करें, शहदा के लिए दुआ करें, पाकिस्तान हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करें और सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करें और सजदों में जाएं, जुम्मे की नमाज़ पे दुआएं करें कि जो फ़तह अल्लाह ताला ने हमें दी है उस फ़तह को हम मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। देखिए, जो सिंध के अंदर शुहदा है, सिंध के अंदर 7 शहीद हैं। 6 बोलाड़ी में जो अटैक हुआ था उसमें एयरफोर्स के 6 एक अफसर और जो टेक्नीशियंस थे वो शहीद हुए थे। और सबसे पहला शहीद जो सिंध में हुआ था वो घोटकी में मुख्तार लगारी शहीद हुए थे। हम अगले दिन ही मोहम्मद बख्श महर साहब, जाम इकराम साहब, उनके पास गए थे दुआ के लिए। कल वो हमने जब एक तकरीब की थी उसमें उनके वालिदैन जो ख़ुद ज़ख्मी थे वो भी आए थे, तो मैंने कल ही ऐलान कर दिया था। वफाक का मुझे नहीं पता कि वो या शायद उन्होंने भी ऐलान किया है, लेकिन हमने कल ऐलान किया था कि हम 1-1 करोड़ रुपया हर शहीद को, जिसमें सिविलियन और फ़ौजी जो सिंध की सरजमीन पे शहीद हुए उनको देंगे, और उसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए देंगे। अगले माली साल के बजट के हवाले से बुनियादी खदोखाल क्या हैं, कौन से जिस पर ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है? देखिए, हमारी अगले साल की माली बजट के हवाले से आपको पता है कि हम एक IMF प्रोग्राम में, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं वफाक को, और उस वजह से अभी मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स भी हैं। हमारी जो PSDP वो रख रहे हैं वो बहुत कम अमाउंट का रख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सिंध के साथ पिछले सालों में, मैं उसको नाइंसाफ़ी ही कहूँगा, हुई है कि हमें फेडरल बजट से पैसे यानी फेडरल PSDP से शेयर बहुत कम मिलता रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट किया जाए, उस पर बात हो रही है। जहाँ तक सूबा सिंध के बजट का ताल्लुक़ है, हम 2-3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। आप सबको पता है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम है कि साफ़ पीने का पानी, मैंने सिंध के हर शहरी को ये हुक्म किया है हमें कि आपने इस पे काम करना है। तो हमारा फोकस एक वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की स्कीम्स पे होगा। हमारा फोकस सोलर एनर्जी पे है। हमारा फोकस जो फ्लड में तबाहकारियाँ हुई अभी तक, हमने कुछ तो और काफ़ी हद तक उस पर काम किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना रह गया है। कुछ ख़ास तौर पे एजुकेशन स्कूल्स के हवाले से उस पर फोकस है हमारी काफ़ी ज़्यादा जो होगी एलोकेशंस ये इस तरफ होंगी।
تو یہ میجر ہیں سیکٹرز جن پہ آپ نے اس سے پہلے ایک خط لکھا تھا NHA کو، اس میں کہا کہ 4% وفاق نے ہمارے صوبے میں جو ہے وہ روڈ بنائے. ابھی حکومت صدر اعداد و شمار جمع کر کے وفاق کو بھیجا کہ 1000 ارب یعنی 1 کھرب اور 87 ارب روپے کے انہوں نے روڈ بنائے اور سندھ کے صرف 160 ارب بنائے. کیا NHA کے ساتھ بھی آپ کب سے 1087 پتہ نہیں آپ کو کہاں سے آیا نمبر؟ جی سر میرے پاس بھی نہیں، غلط فگر ہے. 1.8 ٹریلین، 1087 ارب آپ نے بتایا وہ یہی بنتے ہیں جو خیر 1.8 ٹریلین کے روڈ بنائے جس میں سندھ کا حصہ بہت ہی کم ہے اور وہ ہم نے ساری ان کو باتیں بتائیں اور یہی بیسس. اور یہ 2013 سے لے کے اور 2000 آج تک تقریباً ہمیں تھوڑی سی کمپنسیشن ہوئی تھی 2022 میں اور اس پہ ابھی کام چل رہا ہے، لیکن ہم نے اور مانگا. اور سب سے زیادہ ہم نے جو سٹریس کیا ہے اور کل میرے خیال غالباً کل ہی تھا نیشنل اسمبلی میں بھی سکھر حیدرآباد موٹر وے پہ بات ہوئی ہے اور ہم نے وفاق سے یہی کہا ہے کہ صرف خانہ پوری نہ کریں، بجٹ کے اندر تھوڑی سی رقم مختص کر کے اور کہیں کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا رہے ہیں، کیا ہمیں پورا پلان دے. وفاق نے یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ 3 سال میں یہ روڈ ہم تیار کریں گے. ہم نے کہا اس 3 سال کا پروگرام ہمیں دیں کیسے تیار ہوگا، تو اس پہ کام ہو رہا ہے. آخری سوال خاص طور پہ یہ جو بجٹ کے حوالے سے تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ یوم جیسے تشکر منا رہے ہیں، کوئی یادگار بنانے کے حوالے سے بھی کوئی ایسا ہم دیکھیں گے. دیکھیں ابھی اس وقت بھی ایز اے اسپیک آپ کو پتہ ہے کہ اگلی DGMOs کی کانفرنس 18 تاریخ کو ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ تھنگز آر ٹرننگ آؤٹ اور ہم وفاق کے ساتھ مل کے جو بھی کام ہو رہا ہے ان کی باہمی صلاح مشورے سے کریں گے. آخری سوال آپ نے نہیں کیا کر لیں. ہاں دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ اگلے 15 دن میں NFC آ جائے گا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا. ابھی تو انہوں نے 1 سال بعد ہم سے NFC کا نام مانگا ہے جو ہم نے 24 گھنٹے میں ان کو نام دے دیا. باقی صوبوں کا مجھے نہیں پتا کہ کتنے سیریس ہے، لیکن یہ آپ کو جو سوال ہے یہ انفارچونیٹلی ایک انکانسٹیٹیوشنلٹی چلتی رہے گی کہ NFC نہیں آ سکے گا.